हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हार्मोन से रिलेटेड एमसीक्यू लाया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए और पूछा भी जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमने लिया है कि दिए गए हार्मोन्स में से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है जिबरेलिन, ऑप्शन डी है ऑक्सिन। तो इसका सही उत्तर होगा एथिलीन, क्योंकि एथिलीन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन 2 है हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हरे पौधों को हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है इथेन, ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो इसका सही जवाब होगा एसिटिलीन। हम लोग अक्सर केला वगैरह को पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज करते हैं। क्वेश्चन 3 है शरीर के किस भाग से बाइल जूस जो है ना वो रिलीज होता है, जिसको हम लोग पित्त भी कहते हैं। कि शरीर के किस भाग से बाइल जूस रिलीज होता है। उत्तर ए यकृत, इट मीन्स लीवर, बी पलीहा, सी अग्नाशय, डी पित्ताशय। इसका सही जवाब होगा लीवर, ए। क्वेश्चन 4 शरीर के दिए गए अंगों में से कौन सा अंग पित्त का भंडारण करता है। ऑप्शन ए परिशिष्ट, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन डी पलीहा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पित्ताशय पित्तों का भंडारण करता है। क्वेश्चन 9 हम लोग देखते हैं कि दिए गए हार्मोन्स में से कौन सा मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है ग्लूकागन, ऑप्शन बी है पैराथायराइड हार्मोन्स, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन्स। तो इसका सही उत्तर होगा पैराथायराइड। पैराथायराइड हार्मोन्स मानव शरीर में रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन 10 दिए गए ग्रंथि में से कौन सी ग्रंथि नालिकाएं रहित होती है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सही उत्तर होगा डी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका रहित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन 11 है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है लार ग्रंथि, ऑप्शन बी है पलीहा, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है गुद्दा, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है। क्वेश्चन 12 है दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक इंजाइम है। ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी है एस्ट्रोगन, ऑप्शन सी है लिसिथिन, ऑप्शन डी है पॉलीथीन। तो इसका सही आंसर होगा लाइपेज। लाइपेज एक इंजाइम है। चलिए क्वेश्चन 13 पे हम लोग चलते हैं। किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है कोर्टिसोल, ऑप्शन सी है सोमाटोप्रिन, ऑप्शन डी है एथिलीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोमाटोट्रोपिन। एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपका कोर्टिसोल है ना, ये आपका हार्मोन्स जो है ये भी जो है बॉडी रिलीज करता है। क्वेश्चन 14 है स्तन ग्रंथि से दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होती है। इट इज द वीवीआई क्वेश्चन। स्तन ग्रंथि से दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए है एंड्रोलाइन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी है प्रोगेस्टोन, ऑप्शन डी है ऑक्सीटॉक्सिन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी ऑक्सीटॉक्सिन। एक ऐसा एंजाइम है जो स्तन ग्रंथि से दूध निकालने का काम करता है, यानी दूध निकालने में मदद करता है। क्वेश्चन 15 है कौन सा हार्मोन दिल की धड़कन बढ़ाता है।
और उत्तेजना की भावना पैदा करता है। ऑप्शन ए है एड्रेनालाइन, ऑप्शन बी है कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी है इंसुलिन और ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। इसका सही जवाब ए होगा एड्रेनालाइन। स्पष्टीकरण में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि एड्रेनालाइन हार्मोन दिल की धड़कन बढ़ाता है और उत्तेजना की भावना को पैदा करता है। ऑप्शन क्वेश्चन 16 निम्नलिखित विकल्पों में से एस्ट्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? आपको पता है कि ये महिला हार्मोन्स है और ऑप्शन ए है कॉपर्स लिफ्टियम, ऑप्शन बी अंडा या अंडाशय कह सकते हैं, ऑप्शन सी फॉलिकल्स, ऑप्शन डी गर्भाशय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन फॉलिकल्स द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन 17 दिए गए हार्मोन्स में से कौन सी हार्मोन्स महिलाओं के से उत्पन्न नहीं होती है? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। वैसे ऑप्शन ए भी हम लोग ले सकते हैं क्योंकि जो है टेस्टोस्टेरोन नाम के जो हार्मोन्स होती है वो पुरुष के द्वारा रिलीज होते हैं। क्वेश्चन 18 है रक्त शर्करा के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है एड्रेनालाइन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। इसका सही जवाब इंसुलिन, जिसके कारण डायबिटीज होता है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन 19 है आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये थायराइड ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, क्योंकि ये रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, या पाचन में सुधार करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हम लोग जाएंगे थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, साथ में ये प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। नहीं। क्या ये पाचन में सुधार करता है? तो नहीं। इसका सही उत्तर ए के साथ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन 20 है कि दिए गए हार्मोन्स में से किसमें आयोडीन होता है? ऑप्शन ए है एड्रेनालाइन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। इसका सही जवाब थायरॉक्सिन होगा। कुछ हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटॉसिन की। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? गोइटर। क्वेश्चन 5 है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये भी मस्तिष्क में ही होती है। जहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वहीं पीनियल ग्रंथि भी होती है। किस हार्मोन्स में आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन। कौन सी ग्रंथि जो है टीयर में होती है? तो लैक्रिमल ग्रंथियां जो है वो टीयर में होती है। कौन सी ग्रंथियां जो है वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है? तो वो कौन सी ग्रंथि है? थाइमस। जब लोग बूढ़े होते हैं तो थाइमस ग्रंथियां खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन 9 है कौन सा हार्मोन लरो उठो या लरो उरो हार्मोन्स कहलाता है? तो वो कौन सा होगा? एड्रीनेलिन। क्वेश्चन 10 है मानव शरीर के कौन सी ग्रंथियां एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह की कार्य करती है? तो वो कौन है? अग्नाशय। क्वेश्चन 11 है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो क्या होगा? लीवर। अब कोलेस्ट्रॉल कहाँ उत्पन्न होता है? तो वो भी लीवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम से सही है? कि एंजाइम एक प्रोटीन होता है या प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए एक एंजाइम है जो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन सी है एंजाइम सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं में भी भाग लेते हैं। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। वे एक दूसरे से जुड़े और एमिनो एसिड्स के एक या अधिक लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। वे रासायनिक प्रक्रियाओं को गति देते हैं। जीवित जीव में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाएं एंजाइम के उत्प्रेरक क्रियाओं पर डिपेंड करते हैं और इसलिए हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में भी इसे जानते हैं। तो एंजाइम की उपस्थिति के बिना जीवन संभव नहीं होती है। क्वेश्चन 2 है, बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इमलेज, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन एंजाइम का उपयोग बेबी फूड्स को बनाने में किया जाता है क्योंकि ये पचाने में आसान होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 3, ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो युवा पशुओं के पेट में से उत्पन्न होता है और डेयरी प्रोडक्ट में पनीर के उत्पादन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है लिग्निन, ऑप्शन डी है रेनिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रेनिन एक एंजाइम होता है जो पनीर के उत्पादन के लिए डेयरी प्रोडक्ट में उपयोग किया जाता है, जो बछड़ों और भेड़ों के बच्चे जैसे युवा पशुओं के पेट से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन 4 है, एक एंजाइम का नाम बताइए जो वसा फैट को पचाने में मदद करता है। इट इज सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक ऐसा एंजाइम जो फैट को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन ए है लाइपेस, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है माल्टेज, ऑप्शन डी है फ्रुक्टोज। इसका सही आंसर ए होगा। वसा जो फैट होते हैं उसे लिपिड, ये एक लिक्विड होता है, लिपिड होता है जो उचित पोषण के लिए आवश्यक 3 प्रमुख खाद्य समूहों में से एक माना जाता है। वसा को पचाने के लिए पाचन एंजाइम लाइपेस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 5 है, एंजाइम शब्द की गणना यानी एंजाइम शब्द का उपयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है विल्हेम कुह ने, ऑप्शन बी है एल्फ्रेड रसेल, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी है रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो इसका सही उत्तर, एंजाइम एक प्रोटीन है जो एक सेल द्वारा निर्मित होता है और विभिन्न जैविक कार्यों में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। लगभग 1800 के अंत में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुहने द्वारा एंजाइम शब्द का गठन किया गया यानी यूज किया गया। ऑप्शन क्वेश्चन 6, एक ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो कि प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन 1 सेलुलोज, ऑप्शन बी जेलनिन, ऑप्शन सी राइबोजाइम, ऑप्शन डी पेप्टिडीज। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, राइबोजाइम को छोड़कर प्रकृति तौर पर सभी प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन 7 है, कौन से एंजाइम का उपयोग बिस्किट निर्माताओं द्वारा आटे में प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है इमलीज, ऑप्शन बी है प्रोटीज, ऑप्शन सी है सेलुलेस और डी है जैलेंस। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीज एंजाइम का उपयोग बिस्किट निर्माताएं द्वारा आटे में प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 8, ऐसे निष्क्रिय एंजाइमों को उनके कोफैक्टर्स के साथ बाध्य नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा कि निष्क्रिय एंजाइम को जो उनके कोफैक्टर के साथ बाध्य नहीं होते हैं उन्हें एपो एंजाइम कहा जाता है और जो इनके कोफैक्टर्स के साथ बाध्य नहीं होते हैं उन्हें होलो एंजाइम कहा जाता है। तो याद रखेंगे ओपो एंजाइम्स एंड
अपोलो एंजाइम्स। अगर बाध्य होते हैं, अगर वो बाध्य होते हैं तो वो ओपो एंजाइम, और अगर वो बाध्य नहीं होते हैं तो होलो एंजाइम कहलाएंगे। क्वेश्चन 9 है कि मनुष्य में जो सलीवा इमलीज एंजाइम जो होते हैं वो स्टार्च को तोड़ता है, और इस प्रक्रिया के लिए जो है इसका अधिक से अधिक पीएच मान कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 6.2, ऑप्शन सी है 6.4, ऑप्शन डी है 6.7। इसका सही जवाब सलीवा इमलीज में 6.7 के इष्टतम पीएच पर मनुष्य में स्टार्च को तोड़ देता है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस मैकेनिज्म किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शरीर में वसा फैट को पचाने में, ऑप्शन बी एंजाइम की विशेषता, ऑप्शन सी वैक्यूल के गठन में, और ऑप्शन डी बी। तो इसका सही जवाब होगा कि ऐसा तंत्र जिसके द्वारा एक एंजाइम उत्पादक के उत्पादों की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए सब्सट्रैक्ट के साथ बनता है, और इस प्रक्रिया को लॉक एंड की हाइपोथेसिस के द्वारा समझाया जा सकता है। क्वेश्चन 11 है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है ग्रेस्टिन, ऑप्शन डी है टाइलिन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। दूध को दही में बदलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रेंजिन, ऑप्शन डी सिक्रेट। तो इसका सही उत्तर ए रेनिन होगा। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन, और ऑप्शन डी यूरोपेप्सिन। इसका भी सही जवाब रेनिन होगा। ये क्वेश्चन रिपीटिंग है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर यहाँ पे कहीं सुधार की जरूरत है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्मेशन दें।